हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ऑर्डर पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स की बात की। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो अगर ए और बी, ठीक है, ये क्या हैं, ये दोनों अगर आपके पास क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, अगर ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो सपोज कर लेते हैं ए आपके पास है 1 2 3, ठीक है, और बी आपके पास है से 4 5, और आपको इन दोनों सेट्स का, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स है, देखिए इनमें भी एलिमेंट्स हैं, इसमें भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर आपको इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, किसका किसका, दो सेट्स हैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखिए आपके पास सेट ए है, इसको एरो डायग्राम से समझते हैं। सपोज दिस इज योर सेट ए, ठीक, एंड दिस इज योर सेट बी। अब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ठीक है, उसको इसमें लिख लिया 1 2 3, और सेट बी में है आपके पास 4 5। ठीक, अब आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेट ए जो कि पहला सेट है, इसका पहला एलिमेंट लेंगे और इसकी एसोसिएशन हम किसके साथ करेंगे, बाकी दो एलिमेंट्स के साथ जो सेट बी में है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑर्डर पेयर बन गए, कौन कौन से, एक तो बन गया 1 4 और दूसरा बन गया 1 5। ठीक, अब आपका दूसरा एलिमेंट लेना है ए का, इसको किसके साथ करना है, बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ। अगर हम इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस कर दें तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया कौन कौन से, 2 और 4, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए 2 4 2 5। ठीक, अब बचा कौन सा, 3 बच गया, इसकी भी एसोसिएशन इन दोनों एलिमेंट्स जो हैं बी के उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो आपके पास दो ऑर्डर पेयर्स आ गए, कौन कौन से, एक आ गया 3 4 और 3 5। तो ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट्स लिखने हैं वो क्या लिखने हैं, ऑर्डर पेयर में लिखने हैं। और एक चीज़ आप नोट करेंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनका पहला एलिमेंट जो है वो किसका है, सेट ए का। ठीक है, जैसे 1 1 किसका था, सेट ए का, इसका पहला एलिमेंट्स किसके थे, सेट ए के। ठीक है, और ये 3 जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये भी किसका है, सेट ए का। ठीक है, तो जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के वो सभी किसके एलिमेंट्स हैं, सेट ए के। और जो सेकंड कंपोनेंट है जैसे 4 5 वो किस में है, सेट बी में। तो ये एक कंडीशन है कि जितने भी आप ऑर्डर पेयर्स लिखोगे वो सभी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ से होना चाहिए, सेट ए से, और सेकेंड कंपोनेंट कहाँ से होना चाहिए, सेट बी से, अगर हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए लिख रहेंगे, ठीक है, बी क्रॉस ए, तो भी यही सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, आंसर इज नो। तब आपके बी क्रॉस ए में जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे उसका पहला एलिमेंट किसका होगा, बी का, और दूसरा कंपोनेंट किसका होगा, सेट ए का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी क्रॉस ए लिखने के लिए पहले हम सेट बी लिखेंगे, ठीक है, फिर हम सेट ए लिखेंगे। तो सेट बी में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक है 4 और दूसरा है 5, और सेट ए में आपके पास है 1 2 3। ठीक, अब 4 के साथ इन सब की एसोसिएशन करनी है आपको, तो आपके पास बी क्रॉस ए में 3 ऑर्डर पेयर्स बन गए, एक बन गया 4 1, ठीक है, दूसरा क्या बन गया 4 2, और तीसरा क्या बन गया 4 3। ठीक है, सिमिलरली आपको 5 की भी एसोसिएशन करनी है इन सभी एलिमेंट्स के साथ, 5 1 5 2 5 3। ठीक, तो बाकी ऑर्डर पेयर्स क्या आ गया आपके पास, 5 1 5 2 5 3। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे वेदर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो आपका आंसर होगा नो, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे।
अब ये जो हमने एग्जाम्पल की है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखिए डेफिनेशन क्या बन जाएगी, आपके पास A क्रॉस B में जितने भी, अगर आपने A क्रॉस B लिखना है तो उसमें क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर्स आएंगे। वो ऑर्डर पेयर कैसे होने चाहिए, उन ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, A से, और दूसरा एलिमेंट कौन सा कहाँ से होना चाहिए, B से। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन बन जाएगी किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमें हेल्प करेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझने में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर A और B आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में क्या करना है, आपको एक सेट बनाना है और उस सेट में सभी ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं। लेकिन कैसे ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं, हुज फर्स्ट कंपोनेंट इज फ्रॉम सेट A एंड सेकेंड कंपोनेंट इज फ्रॉम सेट B। ठीक है, तो अगर आपने A क्रॉस B को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो आप क्या करोगे, एक सेट बनाओगे, सेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट्स यूज की। अब इस सेट के अंदर क्या होने चाहिए, ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए। तो ऑर्डर पेयर्स आपने डिनोट कर लिए किससे, AB से, सच दैट, अब ये ऑर्डर पेयर की कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, इसका पहला कंपोनेंट कहाँ से होना चाहिए, सेट A से। तो आप लिखेंगे सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड सेकेंड कंपोनेंट B बिलोंग्स टू कहाँ से होना चाहिए, सेट B से। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। समझ में आ गया। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको समझनी है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, इफ आइदर A और B इज ए नल सेट, अगर A या B में से कोई एक नल सेट होगा, दैट मीन्स एम्प्टी सेट होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, देन A क्रॉस B इज ऑल्सो ए नल सेट। तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A क्रॉस B होगा वो भी क्या हो जाएगा, नल सेट बनेगा। ठीक है, तो समझिए, देखिए इसको हम एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर सपोज दिस इज योर सेट A, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, एंड दिस इज योर सेट B जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसने बोला आइदर A और B, या A एम्प्टी सेट होगा या B एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अब B हमने एम्प्टी सेट ले लिया। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है, A क्रॉस B निकालना है, तो किसके साथ पेयरिंग करोगे, आपके पास पेयरिंग करने के लिए B में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो A क्रॉस B भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। A क्रॉस B भी क्या होगा, नल सेट। समझ में आ गया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई। चलिए, आपकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अब A और B एम्प्टी नहीं है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एंड इधर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट। अब बोल रहा है A या B, इन दोनों में से कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, जिसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, देन A क्रॉस B भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी एरो डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये आपका A है, ठीक है, एंड दिस इज योर सेट B। अब A में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, सो ऑन करके लिख देते हैं, 1 2 3 सो ऑन। ठीक, और B में आपके पास है 3 4। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के साथ इसकी पेयरिंग करी, 2 के साथ पेयरिंग करी, 3 के साथ पेयरिंग करी, सिमिलरली आगे जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी की पेयरिंग आपको करनी पड़ेगी 3 और 4 के साथ। तो यहाँ तो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं A में, तो ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, इनफाइनाइटली मैनी। दैट मीन्स A क्रॉस B में कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो दैट मीन्स, तो अगर इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आ गए A क्रॉस B में, तो ये कौन सा सेट बन जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, आपकी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन A। अब सेट A में हमने सपोज कर दिया कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, P। इट कुड बी 2 3 4 5 सो ऑन, P के बदले कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक, एंड Q एलिमेंट्स इन सेट B, और सेट B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, Q। हमने मान लिया कि Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, Q के बदले 1 2 3 कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, देन देयर विल बी PQ।
P मल्टीप्लाई बाय Q, पी क्यू एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो अगर A में P एलिमेंट्स हैं, B में Q एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? PQ एलिमेंट्स होंगे। दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा आपके पास वो क्या होगा? आपका A क्रॉस B। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज A इज इक्वल टू यू हैव 5, 6, 7 एंड B इज इक्वल टू से 1, 3। ठीक, तो अब A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स, है ना। और B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1, 2 एलिमेंट्स। ठीक, अब अगर आपको कोई पूछे A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके पास? 6। तो A क्रॉस B में आपको कोई पूछे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे अगर A में 3 एलिमेंट्स हैं और B में 2 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स या फिर 6 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपकी लास्ट ऑब्जर्वेशन है A क्रॉस A निकालना होगा अगर आपको। ठीक है, अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स तो किया है, लेकिन अगर आपको 3 सेट्स दिए हों तो आपको A क्रॉस A निकालना है। ठीक है, सो दैट विल बी इज इक्वल टू व्हाट? A B C। A क्रॉस B में पेयर्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। A क्रॉस A जब 3 सेट्स हैं तो क्या आएंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आएंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका पहला एलिमेंट किससे होगा? इसके पहले सेट से। दूसरा एलिमेंट किससे होगा? दूसरे सेट से। तीसरा एलिमेंट किससे होगा? तीसरे सेट से। ठीक है, तो वही हमने लिखा A B C बिलोंग्स टू A। ठीक, वेयर ये जो हमने ऑर्डर्ड ट्रिपलेट लिख लिया है A B C, इसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स की। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।